द पॉलीबस, एक आवाज जो कानों को चुभती है पर प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। नमस्कार। बिहार के चुनावों में भाषा की नई परिभाषा तय हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह किशोर वस्त्रों से बाहर हो गए हैं। मंत्री महोदय ने एक ऐसा बयान दे डाला जो शायद भारत की सियासत के मायने बदल रहा है। मंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कंधे पर बैठकर दिया हुआ बयान उन सबको कटघरे में खड़ा कर रहा है जो देश या किसी प्रांत की सरकार के विरोध में खड़े समाज या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घायल कर रहा है। मंत्री महोदय का बयान लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल रहा है। जो सरकारें के साथ ना चले वो नमक हराम है। अभी तक लोकतंत्र में विरोध और सत्तारूढ़ दल के विरोध में दिया हुआ मत को लोकतंत्र में सम्मान का पात्र समझा जाता था, लेकिन अब उसका चरित्र बदल रहा है। उसे नमक हराम कहा जाने लगा है। मंत्री जी कहते हैं कि सरकार अनेक योजनाएं लेकर आती है और योजनाएं धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी एक विशेष समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता है। वह शायद भूल गए कि योजनाएं भारत सरकार लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। और बहुत सी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के तहत आती हैं या वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के तहत चलती हैं। लोकतंत्र में सरकारें जनता की संरक्षक होती हैं। मंत्री महोदय ने तो नई बहस को जन्म दे दिया है। जिन प्रांतों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, चाहे पंजाब है, कश्मीर है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, जहां भाजपा के ही कार्यकर्ता सरकारों को बदलने की जद्दोजहद में लगे हैं, वो सब नमक हराम हो गए क्या? क्योंकि वहां की प्रांत सरकारें भी तो मूलभूत सुविधा दे रही हैं। राजनीति इतने निम्न स्तर पर आ जाएगी, इसकी उपेक्षा कभी नहीं की थी। रजवाड़ा शाही से लेकर के मुगल साम्राज्य, अंग्रेजों की गुलामी में भी इतिहास में ऐसे संवाद नहीं मिलते हैं। सामने खड़ी सत्ता के अवसर तलाशती हुई कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इफ्तार की दावतें खाने वाले नमक की कीमत नहीं चुका पा रहे हैं। अपने वोट बैंक के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को अपनी विरासत समझ लिया है। आखिर ये समुदाय जाएगा कहां? ये इस देश के अल्पसंख्यक को भी सोचना होगा कि तुम्हारे वोट बैंक को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, वो तुम्हें क्या समझते होंगे? जो अपने राजनीतिक विरोधियों से ये नहीं पूछ पा रहे कि जो सन 1984 में 2 थे वो 300 कैसे हो गए? वो किसके साथ नमक हरामी करके आए हैं या व्यवस्था से विरोध करके आए हैं? आज अमृतकाल में अमृतवाणी लोकतंत्र की परिभाषा बदल रही है। और इस तरह के बयान जब एक जिम्मेदार संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के मुख से निकलते हैं तो उसका प्रभाव भी दिखता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा किसान मोर्चा के नेता द्वारा एक छोटी सी बहस के बाद एक व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने कार्रवाई की है। संगठन ने भी उपरोक्त व्यक्ति को संगठन से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उत्साह बरकरार है। राजनीतिक विपक्ष भाजपा किसान नेता द्वारा धमकी में जिस मंत्री का नाम ले रहा था, योगी बाबा से उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने श्रीमान को बनवास पर भेज भी दिया तो स्वाभाविक है दिल्ली वाले उसे किसी प्रांत का प्रभारी बना देंगे। और आप स्वयं तय करिए, ये प्रताड़ना है या पुरस्कार। नमस्कार।